अब जैसा कि हम लोगों ने कल निर्णय किया था कि आज हम लोग एक बड़े सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो जितना हम लोगों को क्या क्या करना है आना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। इस विषय पे हम लोगों ने कल बहुत डीप बात की। मैं बिल्कुल समय ना लेते हुए बुलाने जा रहा हूं हम सबके महानायक आदरणीय संजय सर को। स्वागत है डियर सर। स्वागत है सर। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुबह के इस सेशन में। जैसा कि कल सेशन पूरा नहीं हो पाया था, कुछ चैलेंजेस भी थे, बट उसके कारण भी और कुछ समय का भी चैलेंज था, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन वो आज हम पूरा करेंगे। जैसा कि कल सर ने बताया कि जो है हम लोग सेशन करने जा रहे हैं शुरुआत की 7 गलतियां। और इस शुरुआत की नहीं, मैं तो समझता हूँ शुरुआत नहीं, लोग गलतियां इस तरह से करते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि ये गलती में आता है। और जब गलती में याद ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो त्रुटि हमसे बार बार होती रहेगी। वो चाहे वो शुरू की हो, चाहे वो ये हो सकता है कि शुरू की अपेक्षा बाद में थोड़ी सी कम हो जानने के बाद, लेकिन याद रहेगी तभी, क्योंकि बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको गलती ही याद नहीं है। तो गलती याद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रक्रिया, यानी कि उस चीज को बार बार आप गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत ज्यादा जाया जाएगा। और आप कह सकते हैं कि सर 4 साल तो हो गए, सर 5 साल तो हो गए, सर 6 साल तो हो गए। यहाँ पर जो है जगत बहादुर सर हैं, 5-6 साल की वजह से लोग जो है पास नहीं होते, बल्कि वो जो है जो परीक्षा दे के आते हैं उसमें जो लिखा है सही जी, उत्तर क्या था उसकी वजह से वो पास होते हैं। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ? एकदम सही है सर। और सरकार भी 2 बार के बाद मौका नहीं देती है सर। सरकार भी 2 बार के बाद मौका नहीं देती है, लेकिन वेस्टीज वेस्टीज जो है मौका देती है कि अपने आप को अपलाइन मौका देते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने अंदर वो सुधार करिए, ताकि आप वो गलती को दोहराएंगे नहीं तो उससे क्या होगा कि आपका समय जो है, जो सफलता का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और समय कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कम समय में एक अच्छी सफलता आपको अर्जित होगी, प्राप्त होगी। तो जैसा कि हम आगे चलते हैं गलती की तरफ, कि गलती क्या है, जैसा कि बाली सर बताते हैं, क्योंकि उनके गुण मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा कि बाली सर ने जो ये 7 गलतियां दी हैं, वो 7 गलतियां यूं ही नहीं दी हैं, बल्कि इसमें इतने सारे तजुर्बे छिपे हुए हैं, यानी कि कई कई सालों के तजुर्बे इन लाइनों में छिपे हुए हैं, जिनको उन्होंने पिरोया है, इन 7 लाइनों में पिरोया है, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी। अगर आपने इन 7 लाइनों को रट्टा मार के भी याद कर लिया और ध्यान दिया, तो आप उन गलतियों को करने से बचेंगे। गलतियां बार बार नहीं होंगी तो उन काम को बड़ी स्पीड के साथ आप कर सकेंगे। जैसा जिसमें से पहली गलती आती है दोबारा चक्की बनाना। दोबारा चक्की बनाने का मतलब यह है कि हम दोबारा वही काम करते हैं, यानी कि दोबारा गढ़ते हैं। जब एक बार बता दिया गया कि चक्की का साइज गोल है, वो चाहे चपटी वाली चक्की रही हो चाहे वो खड़ी चक्की रही हो, लेकिन उसका जो आकार है, जो उसको उसका जो उसकी मशीनें हैं वो गोल होती हैं, क्योंकि गोल गोल है, वो चलती हैं, और चलती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उससे जो है, जैसा कि हम गेहूं की बात करते हैं, गेहूं पिसाने जाता है तो आटा निकल के आता है, यानी कि चक्री भी अगर जो हम चलाते हैं उसका भी पहिया गोल है। यानी कि ये चीज साबित हो चुका है अब कि पहिया गोल ही क्यों है, क्योंकि वो आसानी से चलता है, वो आसानी से आपको लेके आगे जा सकता है, इसलिए गोल है। चाहे वो मोटरसाइकिल का पहिया हो, चाहे वो साइकिल का पहिया हो, चाहे बस का पहिया हो, प्लेन का पहिया, कहीं भी देखेंगे पहिया गोल नहीं है। तो उसको जो गोल है उसे गोल ही रहने दें, यानी कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू ही अपने काम को करिए। उसको चौकोर या त्रिकोण बनाने का प्रयास मत करिए, यानी कि अपनी अपनी जानकारी लगा नहीं, साहब साहब अब ये बताया गया हमको, हम ये ऐसे नहीं, अब हम ऐसे इसको करेंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे, जो बताया गया वैसे करेंगे। जैसे हमारे उसमें 7 काम आते हैं, 7 काम बताया गया कि पहला काम आपका है यूज द प्रोडक्ट। ये सिस्टम है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम का उपयोग करिए, मीन्स गोल है, सिस्टम गोल है और वो काम करता है तो आपको भी वही मानना है। सिस्टम कहता है पहला काम करिए यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप कहते हैं नहीं साहब हम पहले क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को इस्तेमाल कराएंगे पहले और फिर हम वो काम करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर ये काम करने जाते हैं तुम्हें भी तुक्का लग सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है कि आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट
सुनने को मिलेंगे, और जब निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपने यूज नहीं किया तो शायद उसका जवाब आपके पास, वो कॉन्फिडेंस आपके पास जो होना चाहिए वो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सिस्टम का पालन करिए, यानी 7 बेसिक है, उस सिस्टम का पालन करिए। छोटे समय का रवैया, यानी कि हम अपने हर एक व्यवसाय में, जब कोई भी व्यक्ति व्यवसाय की तरफ आते हैं, व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय जब कोई करते हैं तो उसमें वो बहुत सारा पैसा, चाहे वो उनके पास खुद रखी हुई पूंजी हो लगाते हैं, या वो किसी व्यक्ति से, अपने करीबी से पूंजी लेते हैं, या फिर वो बैंक से लोन करा के पूंजी लोन कराते हैं, कोई भी पूंजी लोन कराते हैं वो। यानी कि उस व्यवसाय को जब करते हैं, दुकान की पगड़ी देते हैं, दुकान खोलते हैं, सामान रखते हैं, और वो सुबह 7 बजे दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि हमारा ग्राहक आएगा, अगरबत्ती लगा के, झाड़ू लगा के, सारी चीजें करके वो बैठते हैं। वो, उनको पता है कि दुकान चलाना है, यानी कि काम को, बिजनेस को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं, छोटे समय का रवैया, आते हैं 2 महीने में, सर अभी कुछ नहीं हुआ, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, अभी इनकम नहीं आ रही है, अभी सर ये हो गया, बहुत सारी चीजें। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक ही चीज बताऊंगा कि छोटे समय का रवैया नहीं अपनाना है, अपनाना है क्या, एक सही तरीका। क्योंकि सही तरीके से कोई भी डेवलपमेंट होता है, और सही तरीके से अगर कोई चीज नहीं, प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो डेवलपमेंट रुक जाएगा और आप हैरान और परेशान होंगे। सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसमें आकर के शौक या पार्ट टाइम, शौक से तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि शौक से कुछ होता नहीं। कभी शौक वाले व्यक्ति जो है कुछ कर लेते हैं, कभी नहीं कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि व्यापार है, तो व्यापार को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार है, ये कहता है कि यहाँ पर 2 तरीके से काम होता है, ये तो पार्ट टाइम, ये तो फुल टाइम। पार्ट टाइम का मतलब होता है कि अगर आप डेली कम से कम 2 से 3 प्लान पर डे कर सकें, ये है पार्ट टाइम। और एक होता है फुल टाइम, यानी कि जब इसमें करना सीख जाएं आप, तो आपका निर्णय है कि इसे फुल टाइम लेकर के काम कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग, आप लोग सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो अचीवमेंट पर है। तो सही तरीका अपनाएंगे पार्ट टाइम में भी, तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सो फुल टाइम, यानी फुल टाइम जो आपके पास समय है। लेकिन यहाँ पर तीसरी चीज जो नहीं चलेगी, वो पास टाइम। पास टाइम का मतलब टाइम पास हो गया, यानी कि आज मोटिवेटेड है तो आज हमने दौड़ लिया आज जा करके, और कल डिमोटिवेटेड है तो पता चला ना हमने किसी से बात करी, ना कोई प्लान किया। इस तरीके से देखते हैं, ओवरऑल पूरे मंथ में पता चला कि हमने 5 प्लान ही दिखाए हैं, बाकी लोगों से यूं ही कभी याद आ गई तो बात कर लिया। ऐसे काम डेवलप नहीं होगा। और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी व्यवसाय चलने में समय लेता है, तो व्यापारी की तरह सोच बनानी पड़ेगी। व्यापारी जिस दिन से दुकान खोलता है, वो नहीं देखता कि हमने कितना कमाया, उसने ये देखता है कि हमने काम क्या किया, हमने डील कैसे किया, हमने सुबह दुकान खोली नहीं खोली, यानी अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वहीं उसी चीज को हमें भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हमने सीखा, क्या हमें हमारी 7 गलतियां याद हो गई हैं, क्या हमें वो 7 काम करने, 7 काम में हम परफेक्ट हुए या नहीं हुए, क्या हम अभी प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपनी प्रक्रिया को ध्यान देनी है, क्योंकि जब प्रक्रिया की तरफ चलेंगे तो आपका व्यापार ऑटोमेटिक डे बाय डे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सही रास्ता क्या है, व्यापारी की तरह सोच बनाए, उसे छोड़े नहीं। पार्ट टाइम का कमिटमेंट लिया, दृढ़ संकल्प रहे। पार्ट टाइम का कमिटमेंट लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई अपलाइन आपको बोलने वाला नहीं है। अगर पार्ट टाइम है तो आप उस काम को पार्ट टाइम करें, और पार्ट टाइम करेंगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तीसरी गलती आती है अपने आप को दोषी ठहराना। खुद को हम दोषी ठहराते हैं, कब ठहराते हैं, जब हम बिना सीखे किसी के पास प्लान करने जाते हैं तब। और जब प्लान करने जाते हैं, हमें भी लगता है कि हम अपने स्तर से उसे समझाने का, पूर्ण संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, पूर्ण संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, समय भी अधिक लगाते हैं, बावजूद उसके वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते। और जब एक बार गड़बड़ हुई, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, यानी कि 3-4 जगह जाते हैं, तो वहां से हमें लगता है कि ये काम जो है, लगता है कि ये काम चलने वाला नहीं है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं,
या मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं हूं। तो कई बार इस कंफ्यूजन में लोग आ जाते हैं और ये मान बैठते हैं कि लग रहा है ये मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत सही नहीं है, इसलिए लोग मुझे नहीं सुन रहे। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। करना क्या है, सही रास्ता है इसका। सही रास्ता ये है कि आप आत्मविश्वासी बने। सबसे पहले अपना आत्मविश्वास अपने आप में लबालब भरे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है। तो करना क्या है, अपने अपलाइन की मदद लें। कौन से अपलाइन? जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, जो भूख लगी हो जिनको। जैसे मैं कहता हूं कि मैं तो भूखा हूं, लेकिन मेरे अपलाइन अभी भी भूखे हैं। इतने होने के, इतना सब कुछ करने के बावजूद बहुत भूखे हैं। मैं बहुत भूखा हूं, मेरे अपलाइन भूखे हैं। इसका मतलब यहां पर विकास की संभावनाएं ज्यादा हैं। और अगर आप भूखे हैं तो भी आपकी विकास की संभावनाएं बनती हैं। तो आप आत्मविश्वासी बने और आत्मविश्वास के साथ अपने अपलाइन का हाथ पकड़ें, उनसे सीखें, उनकी बात, जो कही गई बात, बताई गई बात को माने। यही सही तरीका है। अपने आप को दोषी न ठहराएं, क्योंकि बिना सीखे, बिना जानकारी के, बिना सही तरीके के क्रियाकलाप के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो इन चीजों को अपनाएं। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और नाजुक हो जाना, कल यही से बात टूटी थी। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना, जैसा कि मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, आज भी वही एग्जाम्पल दूंगा कि हम सभी लोग जो है, जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ पर आते हैं, एक बिग पिक्चर देखते हैं, तो मन में आता है कि अपने बहुत सारे लोग हैं और हम उनको जाके इस प्लान के बारे में, जानकारी के बारे में बताएं और उनको ले करके आए, उनको आगे बढ़ाएं। कौन व्यक्ति? जो हमें बहुत प्यार करते हैं। वो सिस्टर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, या बहुत सारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, बचपन में खेले हुए जो मित्र यार हो सकते हैं। सो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं। जैसा कि अमर जी की कहानी मैंने सुनाई थी कि वो सिस्टर के पास बड़े उत्साह से गए थे, दीदी ये हो, ये कमाल, वो कमाल, वो कमाल। और उन्होंने थोड़ी देर के अंदर जो है सारी हवा उनकी निकाल दी थी। क्यों? कि ये पतन क्या करने लग गया है, ये पतन क्या कर रहा है ना, ये किसी चक्कर में पड़ गया, ये जबरदस्ती वाला काम है, ये कहां से ये सब चीजें उठा लाया। यानी कि वहां पर डांट भी पड़ी और हिदायत भी मिली थी। अमर जी हैं मीटिंग में, हिदायत बहुत अच्छी तरीके से मिली थी कि सुनो, अब दोबारा जो है इसको लेकर के यहाँ पर मत आना। कौन से? किस व्यक्ति को? जिनसे हम बहुत प्यार करते थे, बड़ा उमंग के साथ, साहस के साथ, उमंग के साथ गए थे, अरे कुछ नहीं तो इनको तो कर ही दूंगा। सो ऐसी जगह पर हमारा दिल टूट जाता है। ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं तो जो लोग बोलते हैं, तो हम क्या होते हैं? नाजुक हो जाते हैं। क्या बताऊं, इतने ढंग से, इतने तरीके से, इतने उससे जो है मैं बताने गया और ये मेरी बात को नाकार दिया। अब एक चीज है, मैं अब जब कुछ बड़ा बन जाऊंगा तभी इनको बताऊंगा, या मैं बड़ा कर लूंगा तभी आऊंगा, नहीं। या बड़ा कर लूंगा तभी अपने लोगों के पास जाऊंगा, तो बाकी के लोग छूट जाते हैं। एक व्यक्ति की गलती की वजह से बाकी सारे लोग छूट जाए। करना क्या है? सही तरीका यह है कि हर व्यक्ति को आपको बताना है, हर व्यक्ति को जानकारी देना है। लेकिन ये उम्मीद मत करिए घर के बंदे हैं इनको तुरंत ज्वाइन करा लेंगे या वो आपको प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना। उसके लिए मत परेशान मत होइए। क्या करना है? यहाँ पर तरीके को, सही रास्ता को अपनाना है। सही रास्ता क्या कहता है? सही रास्ता कहता है, सही रास्ता बताता है कि हम कोई भी व्यक्ति के पास जाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर भी वो मना करता है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये थ्योरी है, इसको एक बार नहीं, हजारों बार, हजारों हजार बार अपनाई गई है थ्योरी। अगर आता है तो बेस्ट, अच्छा है, नहीं आता है तो नेक्स्ट की तरफ आप करें, छोड़े नहीं, उनको फॉलो करते रहें। जो पुराने लोग हैं, हेलो हाय करते रहें, रुष्ट मत होइए, कि संबंध मत तोड़िए, नाजुक मत बनिए, उनको फॉलो करते रहिए और नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करते जाइए। क्योंकि कोई ना कोई, चूंकि इसको कहा जाता है सम विल, सम वुड नॉट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग, सम विल कुछ करेंगे, यस मैं करूंगा, कुछ लोग कहेंगे इस तरह से, सम वुड नॉट, चाहे जितना समझा देंगे, अरे नहीं छोड़ो, ठीक है कर लो आप, देखेंगे, फिर कर लो, बड़ा कर लो।
10,000 कमा लेना तो बताना, 20,000 कमा लेना तो बताना, 1 लाख कमा लेना तो बताना। जब 1 लाख रुपए कमा के बताने जाएंगे, मैं आपको वादा करता हूं कि 1 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी वो ऐसे लोग होते हैं कि जो उसके बावजूद भी नहीं सुनते। अरे ठीक है, देखो एक चीज है, तुमने मेहनत बहुत करी। अब ये कहेंगे तुमने मेहनत बहुत करी, तुम्हारी किस्मत, देखो किस्मत तुम्हारी थी इसलिए कर डाले, क्योंकि वो अब बोल रहे हैं कि वो मेरी किस्मत ही नहीं है। तो ऐसे चीजों के चक्कर में पढ़ने के बजाय थ्योरी का इस्तेमाल करें। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये हमारी गलती नंबर 4। बिक्री ना करना। बिक्री ना करना यानी कि बिक्री तो करना ही पड़ेगा। हम पहले ये गलतियां बहुत ज्यादा होती थी कि लोग ज्यादातर ज्वाइन कराने के लिए ही लोगों तक पहुंचते थे, टीम को ज्वाइन करा लिया जाए। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें और अच्छा सुधार आया कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम बिक्री की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि वास्तव में अगर अपने नेटवर्क को स्ट्रांग नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, स्ट्रांग नेटवर्क का निर्माण करना है, तो निश्चित रूप से हमें पहले बिक्री ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक, जो व्यक्ति संतुष्ट है, प्रोडक्ट से संतुष्ट है, चाहे वो हेल्थ के प्रोडक्ट से संतुष्ट हो, चाहे वो एग्री के प्रोडक्ट से संतुष्ट हो, चाहे वो नैनो एनर्जाइजर से संतुष्ट हो, जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उनमें से चुनाव जब करेंगे कि भैया यहाँ से आकर के इन एग्री के प्रोडक्ट को यूज करके यहाँ से आप 50,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, उनमें से आया हुआ व्यक्ति बहुत तेजी से, जो हम लोग फास्टेट की तरफ बढ़ाते हैं, फास्टेट कर डालो, फास्टेट कर डालो नहीं, जो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करके आएगा, जानकारी रहेगी, उसको फास्टेट करने में समय नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में वो फास्टेट कर लेगा। वो 20,000 का, वो 25,000 का प्रोडक्ट शेयर कर लेगा अपने लोगों की। सेल नहीं है, इसको एक्चुअली शेयर कहते हैं। सेल का मतलब हम सेल्समैन, तुम कस्टमर। हमारा पर्पज क्या है, हमारे बिक्री करने का पर्पज क्या है? हमारे बिक्री करने का पर्पज ही है कि स्ट्रांग नेटवर्क का निर्माण करना। इसीलिए हम बिक्री करने के लिए जाते हैं, ना कि हम उन्हें जिंदगी भर हम केवल बेचने के लिए जाते हैं। हमारा मकसद आज 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद केवल बेचना नहीं है। हमारा मकसद है ताकि हम आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको भरोसा दिला सकें। और इन प्रोडक्ट्स पर जब भरोसा होता है, जब भी कभी आप निर्णय लेंगे, सामने वाला जब भी कभी निर्णय लेगा, तो एक चीज तो श्योरिटी है, जो हमने यहाँ पर विश्वास दिलाने में टाइम लगाया, प्रोडक्ट देने में समय लगाया, आते आते ही वो व्यक्ति जो है आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेगा, वो लोगों को संतुष्ट करने में, प्रोडक्ट से संतुष्ट करने में सक्षम रहेगा। तो जो समय लगाते हैं तो उसका ये एडवांटेज हमें मिलता है बिक्री करने की वजह से। और दूसरा, हमारा वैल्यू बढ़ता है। अगर आप आए बिजनेस में 10,000 रुपए का काम करते हैं और अपना नेटवर्क केवल अभी 10 लोगों का मात्र है, तो 1 लाख रुपए का काम केवल छोटा सा नेटवर्क बना करके, बड़ा नेटवर्क 3 लाख लोगों का नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क 10,000 लोगों का नेटवर्क, 20,000 लोगों का नेटवर्क, नेटवर्क तो ये 20,000 लोगों का है, लेकिन ये एक्चुअली हमारा नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क कौन सा है? जो प्रोडक्ट को यूज करे, ये प्रोडक्ट को यूज करे, यूज कराए, एक्चुअल वही हमारा नेटवर्क है। बाकी सारे लोग वो नेटवर्क हमारे नहीं है, जो ना यूज कर रहे हैं ना यूज करा रहे हैं। वो नेटवर्क नहीं है, वो एक प्रकार सा, वो टीम नहीं है, वो टीम नहीं है। और हम क्या मान बैठते हैं, सर हमारी तो 3,000 की टीम है। नहीं सर, 3,000 की टीम नहीं है, ये गलत फहमी में हम हैं। हमारी टीम उतने की है जितने लोग हमारे साथ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या काम करके लोगों को यूज करा रहे हैं, वही हमारी टीम है। अगर ऐसे निकालेंगे, अब आपको देखना पड़ेगा हमारी टीम कितने लोगों की है। वो मोबाइल में अंकित नाम आपकी टीम नहीं है। मोबाइल में अंकित नाम जो है सिर्फ ये है कि कुछ लोग आपसे व्यवहार ना खराब करने की वजह से आपके साथ जुड़ गए। जगत सर, क्या ऐसे लोग नहीं होंगे जो आपके प्रोफेशन में हैं और सर आपका व्यवहार अच्छा लगता है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, तो जगत सर से थोड़ा सा वो ना हो जाए, थोड़ा सा मनमुटाव ना आ जाए थोड़ा सा, इसलिए आपके साथ जुड़ गए। लेकिन क्या वो आज एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं सर और ना दरअसल प्रोडक्ट बहुत ले से रहे लोग हैं? ना करने, मतलब एक तरह से जी, कहिए कि वो ना नहीं कर पाए और संकोच में आ गए। संकोच में आ गए, तो वो आपकी टीम नहीं है। हम उनको टीम समझ बैठते हैं। टीम कौन है? जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और जो
लोग लोगों को प्रोडक्ट यूज करके यूज करा रहे हैं, एक्चुअली वो आपकी टीम है। सो हमें क्या करना है, बिक्री करने से ये फायदा मिलता है कि हम अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं बिक्री करने की वजह से। और अच्छी बात क्या है, जो महीने का इंतजार है, बोनस चेक, बोनस चेक, बड़ी बोनस चेक ले लिया हम आए किस लिए हैं, सपनों को पूरा करने के लिए। सपने बड़े बोनस चेक से आएगा, बड़े बड़े पे आउट से आएगा। वो पहले दिन बड़ा पे आउट ना किसी का आया था ना आएगा। पहला दिन जो भी काम करेंगे वो आएगा रिटेल प्रॉफिट। हम रिटेल प्रॉफिट सबसे पहला काम करें, लोगों को प्रोडक्ट यूज कराएं, सर्विस दें और रिटेल मार्जिन डेली कमाएं। महीने का बोनस आएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं बोनस की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा कि कितना बोनस आया, क्योंकि डेली में आप मगन हो जाएंगे। तो बाकी सारी टीम भी डेवलपमेंट आपका इन्हीं चीजों से बनेगी। इसके अलावा बात करें सपने चुराने वाले को गौर देना। जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, कौन सपने चुराने वाले लोग हैं, उनके कैसे पहचाने कि सपने चुराने वाले हैं। क्या उनके मुखौटे कुछ अलग तरीके से होते हैं, क्या उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, क्या उनके कान बड़े होते हैं, क्या कैसे पहचाने उनको। तो ये पहचानना, आपको पहचानना भी, जब पहचानना आ जाएगा आपको, तो आपको जैसे ही आप उनके सामने पहुंचेंगे, थोड़ी सी बातचीत वार्तालाप होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सपने चुराने वाले लोग होते हैं। क्योंकि पहचानना भी तो आइए, बहुत क्लोज लोग, बहुत क्लोज लोग। मैं आपको बताऊं कि बचपन से एक मित्र हमारे हैं, बचपन से जो है हम लोग अमर शहीद भगत सिंह में पढ़े, साथ साथ स्कूल जाया करते थे। हाँ, और मतलब लंगोटिया वाली बात हो गई। तो बनारस में वो अपनी कोचिंग चलाते हैं, अभी भी कोचिंग चलाते हैं। तो मैं उनके साथ शुरू में गया कर, यार उसको दीपक को यार तुरंत फटाक से उसको कहूंगा, कान पकड़ के उसको कहूंगा। तो ये हालत थी कि मैं उनके पास गया और उसने कहा, यार संजय, यार देखो ये सब काम ठीक है नहीं, तुम कर रहे हो करो जरूर जो है। मैंने कहा दीदी के पास जाने, कदापि दीदी के पास मत जाना, भैया के पास कदापि मत जाना, इनके पास मत जाना, उनके पास मत, मतलब टोटल कहा कि सारा सब कुछ खत्म कर देंगे। ये होता है, मतलब जो कह सकता था, जो कह सकता था नेटवर्क मार्केटिंग, ये कुछ नहीं है। ऐसी इसी तरह से एक स्कीम और भी आई थी, पहले कंपनी आती थी बर्तन बेच बेच देती थी। कैसे पता, पापा बताते थे, भैया बताते थे। इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। और अच्छी बात जानते हैं क्या है कि आज तक वो मित्र जो है हमारे साथ जुड़ा नहीं। सब कुछ देखने के बाद वो वही बात में आ गया, तो यार संजय तुम्हारी किस्मत थी, तुम्हारी किस्मत थी। मैंने तो देखा यार कि कितनी हालात तुम्हारे खराब थे यार, और देखो पापा हमारे नौकरी करते थे, हमारे ये नौकरी करते थे, लेकिन ये कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है यार, ये मानना पड़ेगा। उनको नहीं मालूम है, किस्मत नो डाउट ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाले की वजह से है, सब कुछ है। लेकिन कितना घिसाया है तब वो चीजें आई, लेकिन वो आज आज भी इसकी वजह से जो है वो नहीं आ पाया। तो ऐसे लोग जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं वो भी हो सकते हैं, अपने घर में ही हो सकते हैं, अपने मित्र में हो सकते हैं। तो हमें पहचानना कैसे है, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखना है। कब तक, जब तक आपके पास वो आत्मविश्वास नहीं आ जाता, जब तक वो देख करके किस्मत वाले ना बना दें आपको, तब तक उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। ये सही तरीका है, उलझना नहीं है। क्योंकि आप उनसे उलझेंगे तो एक ही चीज होगा, आप चाहे चाकू को सेब पर गिराओ और सेब को चाकू पे गिराओ, चाकू कभी कटेगी नहीं, कटेगी, कटना पड़ेगा सेब को ही। तो अच्छी बात यह है कि उनसे, उनको समझिए, और आप आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाली थ्योरी पर आप काम करते जाइए, उनके चक्कर में मत पड़िए। और गलती नंबर 7, गलती नंबर 7 है जो बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं, 1 साल बिताते हैं, 2 साल बिताते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, स्टार बनते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। उसके बावजूद भी गलती नंबर 7 पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि हम अपलाइन हम अपलाइन तो बन जाते हैं, लेकिन जो है डाउनलाइन, हम डाउनलाइन अपने अपलाइन के सामने हमेशा बने रहते हैं। अच्छी बात है बने रहना, लेकिन वो चीजें जिससे आपकी प्रोग्रेस रुकती है, जिसको कहा जाता है कि भावनात्मक मांगे। गलती नंबर 7 क्या कहती है, अपलाइन को अपशब्द, अरे यार जो काम कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से ये टीम हुआ, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ।
मेरी जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ मेरी वजह से पहुंचा, सब कुछ जो हुआ मेरी वजह से हुआ। यार क्या सुनते हो। एक बार मैंने बड़े लीडर को, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो दूसरी दुनिया में पधार चुके हैं, बाली सर की एक मीटिंग है, हो रही थी, और बाली सर की मीटिंग जब हुई, बड़े तथाकथित, मतलब मैं उनको मानता था कि भाई पुराने व्यक्ति थे, मैं नया गया था। जैसे ही बाली सर की मीटिंग चूंकि खत्म हुई वहां पर, तो बाली सर की मीटिंग के बाद कहते हैं, अरे देखिए ये तो कंपनी के मैनेजमेंट है, ये तो ऐसे बोलेगी ही। मतलब इतनी बड़ी मीटिंग करने के बाद वो ये बात कह रहे हैं कि यार ये तो बोलेगी ही, हम लोग को पता है कि क्या करना है। अरे मेरे तो होश उड़ गए थे उस समय कि ये किस तरह का मुखौटा। और आज यही वजह है कि आज वो इस बिजनेस के अंदर ना होकर के उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, कहीं दूसरी जगह गए कि अब मैं दिखाऊंगा मैं कौन सी चीज हूं। तो दूसरी जगह जो दिखाने गए थे, तो वहां पर 6 महीने, 1 साल उन्होंने खूब प्रोपगंडा किया, अब ये हो गया, वो पहुंच गया, वो बड़ा हो गया। अब वो कंपनी छोड़ के भाग गई, वो तीसरी कंपनी में चले गए। तीसरी कंपनी में चले गए दिखाने के लिए कि बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 6 महीने वहां पर चला, फिर तीसरी कंपनी में छोड़ के भाग गई। यहाँ पर एक हैंडसम चेक के मालिक थे यहाँ पर, लेकिन उस गलती की वजह से आज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह आज वो मूव कर रहे हैं। दोस्तों ये अपलाइन का शब्द कभी कभी, सर एलओबी नहीं बन रही है, एक टीम एलओबी होनी चाहिए, सर मेरा इतना बिजनेस कम पड़ रहा है मैं डाल दूं, या फिर होल्ड करके रखना, बिजनेस होल्ड करके रखना। चलो जी काम कर रहा नहीं सर, हो तो रहेगा। पता चला कि वो 25 तारीख से पीवी उतनी ही शो कर रही है। अगर मेरा ये होगा तो व्यापार डालेंगे, और मेरा ये नहीं होगा तो व्यापार नहीं डालेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये गलती नंबर 7 है। सर इतना करवा दीजिए, सर मैं इतना तो कर ही लूंगा। अरे हाथ में रखा हुआ व्यापार है, बिजनेस हाथ में है, सर इतना करवा दीजिए तो ये काम मैं कर लूं, फिर मैं देखता हूं। ये काम नहीं करना, सिस्टम का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, अपलाइन की तरह, जैसे अपलाइन है उनको समर्पित करने हैं। समर्पण में वो ताकत है कि एक अंधे आदमी के मजबूत लाठी, और एक अंधे आदमी के मजबूत एक अच्छी लालटेन की तरह काम करती है, भले वो अंधा क्यों ना हो। कई बार लोग होते हैं, सर इतना पढ़ा कम लिखा है, ये आगे कैसे। वो आगे नहीं है, वो समर्पण की भावना ही उसको वहां तक लेकर के गई है। कई बार हम अपने दिमाग से सोचना शुरू करते हैं, वहां पर नहीं। इसका सही रास्ता है, इन चीजों को बंद करिए, समर्पण करिए उस अपलाइन को जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग है, उसको समर्पित करिए और उनकी बात को मानिए। जो फ्लो कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, जो ऊपर से उनके पास जानकारी आ रही है, अपने मेंटोर से आ रही, वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही जानकारी आपको भी नीचे पहुंचानी है, ना कि ये कहना है किसी इतना हो जाए तो हम इतना साइड से कर देंगे। क्योंकि इस काम को करने से आप दूषित विचारधारा में जाते हैं, और धीरे धीरे वो डाउनलाइन जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, वो दूषित वातावरण में उसको लेके जाते हैं। वो काम करते हुए डाउनलाइन को भी आप खत्म करने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। इसलिए इस काम को बंद करिए। दोष देना, क्योंकि इसको एक बड़े अनुभवी लोगों ने बताया है, क्रिएटर्स जो क्रिएट करते हैं, कुछ करते हैं, बड़ा करते हैं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते, वो आपसे चर्चा करते हैं कि सर इसको कैसे करें, पूछते हैं। वो कंप्लेन के मोड में नहीं होते। और यहाँ पर क्या है, लास्ट गलती क्या करते हैं, कंप्लेन मोड में चले जाते हैं। सर ये नहीं हुआ, सर ये ऐसा हो गया, ये ऐसी हो गई, ये चीज ये खराब हो गया। तो हमें कंप्लेनर नहीं बनना, डिस्कशन करना जरूर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लेनर नहीं बनना है। क्या करना है, सही रास्ता है, समर्पित करें अपने अपलाइन को, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चले। जो उनके ऊपर अपलाइन ने बताया है, वो पहचाने कैसे। आप अगर देखेंगे, ये एक श्रृंखला है, कड़ी कड़ी है। अपलाइन कौन, जो सिस्टम फॉलोवर है, दैट इज द अपलाइन। अगर मैं बताऊं कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे से कभी बात करें और आप तुरंत विवेक सर से बात करें, तो मेरी लाइन और उनकी लाइन अलग नहीं होगी, क्योंकि जो उन्होंने बताया वही मैं फॉलो कर रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं, जो वे नीचे लाइन में है, अमर जी से बात करें, मेरे से बात करें, ऊपर बात करें, आपको सारी लाइन एक सी लगेगी। या जो लोग फॉलोवर हैं उस तरीके से वो
सिस्टम फॉलो करते हैं, मेरी भाषा उनकी भाषा उनकी भाषा में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि चूंकि सिस्टम बड़ा है, ना कि हम बड़े हैं। इसमें हमें क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है और अपलाइन को हमेशा टी अप करके रखना है। चाहे वो अपलाइन हो, अपलाइन को टी अप करके जो कुछ करना क्या है, बोलना क्या है, तो बोलना यही है, आज मैं जो कुछ भी हूं अपलाइन के कारण हूं। शायद अगर वो ना होता तो मैं इस तरह से बेहतर काम नहीं कर पाता। आज मैं जो हूं प्रोडक्ट के कारण हूं, क्योंकि इन प्रोडक्ट ने लोगों को फायदा दिया, जिसके कारण मेरा अचीवमेंट है, ना कि मैंने जो काम किया उसकी वजह से है। और अगर इतना बढ़िया मैनेजमेंट ना होता, कंपनी का मैनेजमेंट ना होता, तो शायद जो है यहाँ पर परफॉर्म करने का जब प्लेटफॉर्म ही बेहतरीन नहीं मिलता, तो शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। तो सही तरीका यह है, जब कामयाबी आए तो क्रेडिट देनी है ऊपर कंपनी, अपलाइन, सिस्टम। ये गलती कहीं होती है तो खुद के लिए स्वीकारना है कि कहीं ना कहीं मेरी कहीं वीकनेस रही है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ है। जब भी अचीवमेंट आए ऊपर गड़बड़ हुई, कहीं ना कहीं ये मेरी गड़बड़ी है, कहाँ सुधार करें, अपलाइन के साथ बैठें, डिस्कस करें, कोई कंप्लेन में नहीं, डिस्कस करें कि सर ये चीजें हो रही हैं, क्या किया जा सकता है। इन भाव से आप बात करेंगे तो देखेंगे इन गलतियां जो है ये आपके साथ ज्यादा नहीं होंगी, बल्कि रिड्यूस होती 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 वो बहुत कम हो जाएंगी। और जैसे जैसे गलतियां कम होंगी, वैसे वैसे आपके अचीवमेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं इन चीजों में बताऊंगा कि जो लोग इस तरह से आज की डेट में गलतियां करे, वो थोड़ा सा ऊपर, पहले तो वो समर्पित थे, जैसे ही ऊपर आए तो मैं करने लगे, और जैसे मैं करने लगे तो सिस्टम कहता मैं को उठा के बाहर करते हैं। यहाँ हम करते हैं, ना कि मैं करता हूँ, हम सभी मिलकर के करते हैं। क्योंकि अगर मेरी सफलता की बात करूं तो मेरा रोल नहीं है इसमें, मेरे अपलाइन का रोल है, मेरी डाउनलाइन का रोल है। मेरा क्या रोल है, मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा रोल प्योरली अगर मैं बोलूं तो मेरा रोल नहीं है, बल्कि मेरे अपलाइन जिन्होंने गाइड किया टाइम टू टाइम, किस तरह से मेरे विचार थे पहले, उन्होंने विचार को चेंज किया। डाउनलाइन जो मेरे साथ मेरे ऊपर भरोसा करके आए और मेरा हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से मेरी कामयाबी बनी हुई है, और कामयाबी की वजह कुछ और नहीं है। तो इन गलतियों से हमें बचना है और सीखना है, और याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन गलतियों को करने से बचेंगे। तो यहाँ तक मेरी बातचीत थी, और इसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। आगे माइक हैंड ओवर करूंगा संजय सर को, जगत सर हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत जी, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद, मच। बहुत बेहतरीन बात। आज आपकी एक बात ने दिल जीत लिया कि कामयाबी सिस्टम की है और गलती अपनी है। जी बहुत सुंदर सर, मैं प्रणाम करता हूं, आपका नमन करता हूं। सर। जी, आदरणीय थैंक यू सर। शर्मा सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये देख रहा था कि एक सीन चल रहा था कि जब कोई अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं ना, हमने जो देखा वही बता रहा हूँ, तो वो लीला कर रहे होते हैं। भगवान राम लीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो जितने भी देवता गण थे वो आसमान से उनकी लीला को देखकर खुश हो रहे होते थे, उनसे सीख रहे होते थे। और वो ऐसे पुष्प वर्षा कर रहे होते, उनके ऊपर फूल ही होते हैं, मतलब आइसक्रीम वगैरह तो थी नहीं, वो खिला देना आके, तो वो पुष्प वर्षा कर रहे होते थे। तो मैं देख रहा था हमारे जितने भी सीनियर साथियों की, मैं फेस रीडिंग कर रहा था, वो सब इस मतलब आपकी इस लीला का पूरा पूरा रसपान कर रहे थे सर। सर बहुत बढ़िया। लीला नहीं, हमने तो जो किया और जिससे सीखा वही हमने बताया। और चूंकि ये तजुर्बे को लिया जो है, चूंकि गलतियां हमने भी करी हैं, ऐसा नहीं है, शुरू में गलती हो रही थी। अपलाइन जो बताया ऐसे, अरे क्या बताऊं, मैं तो ऐसे कर सकता हूं। लेकिन मैं यही कहता हूं कि जैसे ही हम कोई भी चीज को सीखते हैं और सामने वाले को बताते हैं, तो एक चीज जरूर है कि हम थोड़ी सी लाइट दिखा सकते हैं, ताकि आप उस गलती को कम हो और आप जल्दी से और स्पीड से आप आगे बढ़े। और हमने भी गलती करी है, हमने भी शुरू में अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल जब हमारे मेंटोर विवेक सर हैं, जब उन्होंने बताया, भले साथ साथ थे थोड़ा, है ना, थोड़ा सा जब साथ साथ कभी रहते हैं और एक साथ काम किया तो कभी कभी होता है, अरे ठीक है यार हम लोग साथ ही साथ के तो हैं। लेकिन जब नॉलेज तजुर्बा उनका समझ में आया कि नहीं, विवेक भाई जो है नॉलेज के साथ में अब उतने वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे साथ साथ वाले। इन्होंने अपने आप को
नॉलेज से बहुत अपडेट किया है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वो हमारे मित्र थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अभी जो है एक दूसरा स्वरूप जो नॉलेज के साथ आए हैं वो हमारे मेंटोर है। यस। मैंने स्वीकार किया है, इस चीज को स्वीकारा, और जब स्वीकारा तो उसके परिणाम हमारे साथ बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए, और यही वजह है कि यहाँ तक पहुंचने में मुझे आसानी हुई, और आगे भी आसानी होगी, क्योंकि अब तो मान ही चुके हैं, तो आसानी आगे भी होगी। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लीडर्स, मैं भी ये कहना चाहूंगा, ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है कि ये बिजनेस उनका है। अब जब हमारा ये बिजनेस है तो फिर उसमें गलती की कोई गुंजाइश हमें नहीं छोड़नी है, और उसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है वो सारी चीजें हमें खुद से सीख कर खुद ही करनी है। हम किसी अपलाइन पर एहसान करके अगर ये बिजनेस करते रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अपलाइन के पास में बहुत सारे ऑप्शन है। हम जब नहीं कर रहे थे वो तब भी कर रहे थे, और जब जब हम घर में लेटे हुए होते हैं वो तब भी बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी हमारे बिना भी चल रही होती है, हमारी हमारे बिना नहीं चलेगी। राइट। तो सबसे पहले तो मन में ये स्वीकार करिए कि बिजनेस आपका है, अपलाइन का नहीं, आपका है। अब जब आपका है तो उसकी सारे अच्छे बुरे पहलू सब आपको पता होने चाहिए, और उसमें आगे चलें। हम लोग कल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि अभी आप नए हो और बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया और आपका ये बिजनेस है, तो आप पैसे कैसे कमा सकते हो। टीम जब बनेगी तब बनती रहेगी, उसमें एक टाइम लगेगा, प्रोसेस है वो, और जब वो आपके अंदर काबिलियत आ जाती है टीम तभी बनती है। उससे पहले अगर टीम बन भी जाती है तो वो आपकी नहीं कहलाती है, वो अपलाइन के द्वारा बनाई हुई टीम होती है, क्योंकि वो किसी ना किसी से प्रभावित होकर आए थे, और वो प्रभावित करने की क्षमता अभी हम में नहीं थी। राइट। तो हम अगर अकेले हैं तो इसमें हम मैक्सिमम इनकम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे साथियों को देखा, वो इनकम का बहुत बड़ा पार्ट छोड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमने ये जो मार्केट किया, कुछ कोई प्रोडक्ट सेल किया हमने, इससे हमें इतने पैसे मिल सकते थे, लेकिन हम इतने से लेकर ही खुश हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उन साथियों के लिए जो लोग अभी नए नए हैं और जिनको अभी सिस्टम पूरा पूरा पता नहीं है। तो हम कल इसमें शुरुआत से बहुत डीप जाएंगे कि अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कैसे कैसे खरीदेंगे तो जिससे उसका मैक्सिमम आउटकम आपको मिल सके, तो इस पर बात करेंगे। और अभी मैं कुछ सीनियर साथियों को अपने आमंत्रित कर रहा हूँ, स्टार एल्बम में जो भी हमारे साथी हैं आज के सेशन पर, हमारी टीम को किस तरीके से उसको मदद मिल सकती है, इस पर आप लोग जो बात करना चाहें मुझे खुशी मिलेगी। आदरणीय जगत बहादुर सर, सबको आमंत्रित कर लीजिए बहुत जल्दी से। जी सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय लक्ष्मण जी हैं। इलाहाबाद से। और सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुओं का चरण वंदन करता हूँ, माननीय विवेक सर के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ सर। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता, बस यही कहता हूँ कि महा गूगल है, क्योंकि आपको पता न कहाँ से पता चलती है कि लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं, वो खोज लाते हैं। तो आज के सेशन के लिए माननीय संजय सर का चरणों में वंदन करता हूँ। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। हमेशा सिखाया जाता है कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब सिखाया जाता है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लो, फ्लेक्साइल, जितने भी चीजें हैं सबकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन ये चीजें जो आपने देते हैं ना, कि ये वाला काम नहीं करना है। लगभग 90% मेरी टीम में भी मैं समझाता था कि ऐसे कर लो, तो वो लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं। मैंने भी इस ट्रेनिंग को भी कर नहीं पाया है अभी, तो मैं समझाता हूँ कि अभी प्लान कर लो, प्लान के बारे में बताता हूँ, कंपनी के बारे में बताता हूँ, गोल के बारे में बता लेता हूँ। लेकिन ये वाला जो सेशन है ना, 7 गलतियां वाला, मैंने अभी तक नहीं कर पाया है। और आज जो सेशन मिला है, मैं अपनी टीम को पूरा कनेक्ट करता हूँ, हमेशा उनको बताता हूँ कि सुबह मॉर्निंग सेशन में रहा करो। मॉर्निंग सेशन की वजह से सर ग्रोथ तो चरण से वहां पे है, और दिसंबर में नया रिकॉर्ड होने जा रहा है सर, ये सेशन की वजह से है, बी टीम की वजह से है। और मॉर्निंग सेशन में जो आपने एक मुहिम चलाया सर कि प्रतिदिन चेंज करके नए नए चीजें लाते हैं, तो इसमें बहुत सारी अभी हम देख रहे हैं कि हमारी टीम काफी बोलने लगी है। और एक और सर, ये जो अभी 2 दिन से लगातार चल रहा है कि एकदम बेसिक चीजें हैं, कंपनी का बैकग्राउंड बुलवाना, बातें करना, तो ये काफी इफेक्टिव है। और आज के लिए तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ सर, बहुत ही शानदार सेशन, इतनी बेहतरीन
अपनी टीम अब आज से कुछ चेंज करेगी। अब मैं तो अपने आप को वादा कर रखा हूं सर कि कमिटमेंट के साथ कि 100% सिस्टम को फॉलो करूंगा। अपने दिमाग तो लगा लिया, जितना लगाना था लगा लिया, अब नहीं लगाना है। अब सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम पे काम करता हूँ, टीम को भी कहता हूँ सिस्टम पे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी आदरणीय अंशु मैम थी, कहाँ चली गई? चलिए, फिलहाल आगे मैं बुला रहा हूँ अपने बहुत ही प्रिय और बहुत ही मेरे प्रिय आदरणीय रामवीर सर। Thank you जी very सर, much. स्वागत है भैया। Good morning 200 PV, dear leaders. संजय सर ने जो एजुकेशन दी वो अनमोल है। एक्चुअली जब कोई सफल व्यक्ति हमको कोई चीज बता रहे होते हैं तो हमें फॉलो करने में उसे बड़ा आनंद आता है। और वही बात अगर कोई अभी नौसिखिया बताए तो लगता है हाँ पहले खुद तो कर लो फिर हमें बताना। तो जो उन्होंने बताया है तो प्रैक्टिकल करके बताया है। क्योंकि सिस्टम से जो बाहर हो जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं और जो सिस्टम में रहते हैं वो बेड़ा पार हो जाते हैं। तो इतना बेहतरीन तरीके से सर एग्जाम्पल के साथ आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर सर, यही कोट फिर से कर दीजिए, सिस्टम में रहते हैं तो कामयाब होता है। अभी जो बोला है आपने, रिपीट कर दीजिए फिर से। बहुत शानदार चीज बोली आपने। सर आपने मतलब बताया, अभी आप ही ने बताया था कि जो सिस्टम में रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, मतलब कि सफल हो जाते हैं, और जो सिस्टम से बाहर जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं, और जो सिस्टम में रहते हैं वो बेड़ा पार हो जाते हैं। मतलब सिस्टम सीधे सीधे यही है, सिस्टम में रहेंगे तो ही निकलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आज के दौर में उस सागर की तरह है जिसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। उस लहरों में अगर सिस्टम से गए तो डूबना पक्का है। लोगों के पास जाओ तो सबसे पहले आजकल वो सोशल मीडिया वाले मीम के बारे में चर्चा करने लगते हैं या किसी के बारे में। ऐसे में अपने आप को उन लोगों के सामने टिकाए रखना सबसे बड़ी बात है, और टिकाए वही रखेगा जो सिस्टम में बना रहेगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव नॉलेज आ रही होगी, और वो पॉजिटिव नॉलेज हमें आप जैसे सफल लोगों से रेगुलर बेस पे मिल रही है। इसका फर्क भी देखा है सर, जब हम मॉर्निंग क्लास नहीं कर रहे थे तब, और जब हम मॉर्निंग क्लास कर रहे हैं तब, मेरे खुद के माइंड सेट में, ये संजय भैया बैठे इनके खुद के माइंड सेट में बड़ा चेंज आया है। तो आप लोगों की जो उसका सफलता। बेनिफिट आपने नहीं लिया है, उसका बेनिफिट नहीं, हम सबके माइंडसेट पर बड़ा परिवर्तन है, बहुत सारा परिवर्तन है इन चीजों से लेकर। तो जो आप जैसे बड़े लीडर्स हैं, मतलब बड़े लीडर्स हैं, रियल में हैं, आप एक्सेप्ट करो इस चीज को। आपने सफलता पाई है, ठीक है, आपको देख करके सारे लोग मतलब हिम्मत कर पा रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली सानिध्य में सब एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक बहुत यू। प्रेरणा मिलती है, और रियलिस्टिक जब प्रेरणा मिलती है ना तो फिर हमें लगता है हाँ देख लेंगे, होगा कोई। आज आज तो कितने मीम बना ले, हम सफलता की ड्रीम लिस्ट लेके घूम रहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू भैया आपका। और अब हमारे बीच में मेरी मार्गदर्शिका आदरणीय अंशु मैम है। मैं मैम का स्वागत करूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच संजय सर, इतना वंडरफुल सेशन था, लॉट्स ऑफ लर्निंग। और जनरली ये मिस्टेक्स, मुझे तो लगता है ज्यादातर मिस्टेक्स सब लोग कर देते हैं। और आपके सेशन में जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, ह्यूमिलिटी। आदमी कितनी भी हाइट्स पे पहुंच जाए, जो विनम्रता होती है वो इंसान को और ज्यादा ऊंचा बनाती है। और ये सबसे बड़ी चीज है, जो इंसान जैसा ही थोड़ा सा अचीवमेंट आता है वो उसे भूल जाता है, और जो आपने कहा कि अपनी अचीवमेंट का श्रेय अपने को लेने लगता है, और कहीं भी फेलियर का श्रेय के लिए ब्लेमिंग मोड पे आके दूसरों को देने लगता है, जो हमारी 7 मिस्टेक्स में है भी। तो ये चीजें जब हम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आपने सक्सेस अचीव करी है, हम सब लोग सक्सेस को अचीव करते हैं अगर ये 7 मिस्टेक्स का शिकार ना हो। और जैसी ह्यूमिलिटी आपने मेंटेन की हुई है, इसको हमेशा हम मेंटेन करें। आपने कितना अच्छे से एक्सेप्ट किया, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि विवेक सर के साथ आपकी फ्रेंडशिप रही, आप एक जैसे रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमसे एक लेवल अप हो गए। एंड वी नीड टू सरेंडर आवरसेल्फ। उसमें कोई ईगो नहीं, कोई मतलब एरोगेंस नहीं, एक्सेप्टेंस है, सरेंडर मोड है, सबमिशन है, डेडिकेशन है। और
ये अपने आप में इंसान को और ज्यादा अच्छा बना देता है, और ज्यादा ऊंचा बना देता है। भगवान की ब्लेसिंग्स रहती हैं। ये बात सच है कि मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं इस दुनिया में आज भी। जो आपने कहा कि किस्मत, दोस्त ने कहा कि किस्मत है, किस्मत है, तो एक्चुअली मेहनत के साथ ये जो सबमिशन है, जो ह्यूमिलिटी है, उसके कारण जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनका रोल ही डेस्टिनी के रूप में हम कह सकते हैं। बहुत तो निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब आगे हमारे सामने हैं एलबी वर्मा सर। आइए आदरणीय एलबी वर्मा सर। थैंक यू सो मच सर। और नाम है एलबी वर्मा, रहने वाला गोपीगंज से हूँ सर। और वाकई में गलतियां देखिए शुरुआत में नहीं, बल्कि हम तो ये कहते हैं गलतियां हर एक स्टेप पे होती रहती है। गलतियों का कोई शुरुआत से मतलब नहीं होता सर। और किसी भी लेवल पे पहुंच जाता है व्यक्ति, किसी भी स्तर पे, किसी भी ऊंचाई पे, तो गलतियां किसी भी समय हो सकती हैं। और ये जो सेशन है और ये जो गलतियां वाली सर ने बनाई है सर, ये हमें हम बार बार रिपीट करते रहना होता है, ताकि ये गलतियों को गलती से भी दोबारा रिपीट ना करें। और अभी संजय सर, थैंक यू सो मच, जो आपने अभी जिक्र किया, तो ये बात सच है कि जो सच्चाई होती है वो एक्सेप्ट व्यक्ति नहीं कर सकती। और जिन लोगों ने गुरु के रूप में उनके ज्ञान को, या उनके गुरु को एक जो दर्जा होता है, जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता व्यक्ति, तो वो कभी भी उस ज्ञान तक साक्षात्कार हो ही नहीं पाता, उसको फिर ग्रहण ही नहीं कर पाता, कितना भी बड़ा हो जाए। और जो आपने कहा है उस एग्जाम्पल को मैंने प्रैक्टिकली कई मीटिंग में झेला है, क्योंकि साथ साथ वो टीमें रही हैं मेरी। तो ये सच है सर कि विवेक सर ने जिस तरीके से, वो ठीक था, जब भी आपने भी अभी बताया, और कुछ लीडर जिनके बारे में चर्चा किया, वो जो जानते हो जानी जाते हैं, कई मीटिंग में भी बातचीत हुई है ऐसी। तो सर, वो विवेक सर जो पहले वाले थे और आज के जो विवेक सर है, जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो बहुत आज वाला जानता हूँ, पहले वाले में तो आप लोग पुराने वाले हैं, जानते होंगे। बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर, तो सर, बहुत बिल्कुल बड़ा व्यक्ति अंतर है। की व्यक्ति की पूजा नहीं होती है सर, उसके पद की पूजा होती है, उसके ज्ञान की पूजा होती है। और वो विवेक सर ने अर्जित किया है, डेवलपमेंट किया अपने आप को, और जिसके वजह से आज आप जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग आज उनको गुरु मानते हैं, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में उन्होंने अपने ज्ञान के मार्गदर्शक से उनको कामयाब किया है सर। तो निश्चित। थैंक यू सो मच। ये जो आज का सेशन था 7 मिस्टेक पे, इस 7 मिस्टेक के द्वारा आज हम सबके जो गलतियां हैं उसमें आगे गलती ना हो, ये याद दिलाता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में कमलेश राय सर हैं। आइए सर, आपने हैंड डाउन कर लिया था। थैंक यू सो मच सर। और आप लोग को सर सुनने का मौका मिल रहा है और मैं इसको सुन रहा हूँ सर। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और एक बात सर समझ में आया कि जब भी कोई गलती होती है तो अपने को जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, फिर से उसको रिव्यू करते हैं। और जब गलतियां होती हैं तो सर खुद के अंदर देखना हमारी प्रथम प्राथमिकता भी होनी चाहिए। और श्रेय हमेशा अपने अपने एलओएस को देना है, अपने ग्रेट लोगों को देना, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है आज के डेट में। तो ये सर मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग मिली। और बाकी सारे सेशन सर बहुत जबरदस्त थे। बाकी आप सभी लोगों का सर सानिध्य बना हुआ है और फिर से जीरो से स्टार्टिंग हो रही गलतियों को देखते हुए। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हमारे बीच में हैं आदरणीय सत्या सर। आइए सर, मास्टर साहब। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पी पर डे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बीच आज दोनों संजय सर हैं। एक मॉर्निंग सेशन के महानायक और दूसरे संजय सर हैं जिन्होंने आज 7 मिस्टेक्स पे चर्चा किया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस को सर, मेरा लेवल 8% का रहा होगा और होटल सिमरन पैराडाइज बस्ती का था। और शाम के ऑलमोस्ट 5-6 बज रहे थे जब मैं अपने 4-5 मित्रों के साथ या सहयोगियों के साथ सर के पास गया था। वो दिन शायद उस नेटवर्क का मेरे यू टर्न रहा, क्योंकि सर से मिलने के बाद जो बिलीव बढ़ा। अमर सर को बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलवाने के लिए। दोनों लोगों ने जो काउंसलिंग किया, सर के माध्यम से जो काउंसलिंग हुआ और जो सिस्टम की बात हुई,
वो सिस्टम की देन है कि इन 6 सालों में कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन हमने हमेशा वी टीम एजुकेशन सिस्टम को और सर ने जो सिस्टम बताया 7 बेसिक 7 मिस्टेक, उसी को फॉलो करते करते आज सपने बड़े हो चुके हैं और ज्यादा क्लियरिटी आ चुकी है। और आज के इस मॉर्निंग सेशन में ऑलमोस्ट अभी भी जो है 500 प्लस लोग बैठे हुए हैं। तो जिनके भी दिमाग में कंफ्यूजन रहा होगा कि बिना सिस्टम के हम बड़े बन जाएंगे, वो आज उनके समझ सवाल ही में नहीं आ होता, गया होगा कि बिना सिस्टम के हम संभव बड़े नहीं। नहीं हो नहीं। सकते हैं सर। और थैंक यू सर, आज सिस्टम की देन है कि जो कुछ भी आज उपलब्धि है और 2025 की क्लोजिंग जो होने वाली है बहुत बड़ी होने वाली है। और वो उसमें आप लोगों का श्रेय है, वी टीम एजुकेशन श्रेय का देन है और खास करके सिस्टम का ही देन है सर। और ये सब संजय सर की देन कह सकते हैं कि अगर 2018 में आप मिले ना होते तो शायद वो एनर्जी ना डेवलप होती, वो कल्चर ना डेवलप हो पाता जो आज यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। थैंक यू कल्चर सो मच तो सर। कल्चर तो सिस्टम से डेवलप हुआ है, क्योंकि वो सर ऊर्जा, उस समय की ऊर्जा दूसरी थी। उस समय जी केवल ऊर्जा कन्वर्ट हुई थी, बाकी कल्चर जो जी डेवलप हुआ वो वी टीम एजुकेशन की देन है, विवेक सर की देन है, जो बहुत राइट सारी सर। चीजों का एजुकेशन का गुच्छा उनके पास में है। उसकी वजह से सर कल्चर डेवलप हुआ। केवल वो बिल्कुल पॉइंट्स सर। का टर्न अप उस समय हुआ, बट कल्चर डेवलप हुआ सिस्टम की वजह से। बहुत जी बढ़िया। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू सर, सो मच सत्या सर। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हैं असलम अंसारी सर। आइए सर, गुड मॉर्निंग सर, आइए। माई सेल्फ असलम अंसारी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो है संजय सर का, जो है इतनी शानदार तरीके से 7 मिस्टेक के बारे में सर ने बताया आज। और कहीं ना कहीं जब हमें याद नहीं होता है 7 मिस्टेक के बारे में, तो जाने अनजाने में हम लोग गलतियां कर रहे होते हैं। तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से और सारी चीज़ सर ने बताया, इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अंसारी सच्चाई जी, ये एक है चीज, ये कि असलम जी, असलम अंसारी जी, जी हाँ, सर। थोड़ा मुस्कुराहट जब भी कभी बोलिए ना, मुस्कुराहट के साथ बोलिए तो चार चांद लग जाते हैं, मजा आ जाता है फिर, है ना। वेरी गुड। अब बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे आपने बताया कि जब सफलता मिले तो जो है सिस्टम को, अपलाइन को, डाउनलाइन को हमको जो है देना चाहिए। और जब भी कोई गलती नजर आए तो उसको अपना एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है सर, ये ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। और छोटी मोटी सफलता जो मिलती है तो आदमी ईगो में आ जाता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब ये हो रहा है। उससे क्या होता है सर, बिजनेस बहुत नीचे आ जाता है। जैसे ऊपर जाता है वैसे आ जाता है, कई लोगों के साथ मैंने देखा है। ये सर बहुत बड़ी लाइन आपने बताया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और सभी लोगों ने इसको सीखा होगा। ज्यादातर लोग सर तो 7 बेसिक के बारे में तो सबको पता होता है, मतलब किसी से पूछ लीजिए सबको पता होता है। लेकिन मैं सच बताऊं, अभी चाहे गोल्ड हो चाहे स्टार हो, अगर पूछ लीजिए तो ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। अभी किसी मीटिंग में विवेक सर ने एक डायमंड डायरेक्टर है, उनसे पूछ लिया था 7 मिस्टेक के बारे में, और वो नहीं बता पाए। तो बोले इसी वही वजह है कि बिजनेस नहीं चल रहा है। हाँ, तो तो उसी की बहुत देन तो है। शानदार सर। अगर विवेक सर ने संजय जी सर। सर से ना पूछा होता, बार बार रटाया ना होता, तो शायद मुझे भी याद नहीं रहता और वो गलतियां होती रहती। तो उनको पता है, हमें पता नहीं पता, लेकिन उनको पता है, इसलिए वो चीजें रिपीटेशन, संजय सर माध्यम बन गए उसके, और उस माध्यम से फ्लो चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत शानदार प्रोग्राम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। अब हमारे बीच में है आदरणीय एसपी चौधरी सर, आदरणीय काका जी। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। और गुड मॉर्निंग टू 100 बहुत पीपल। बहुत धन्यवाद दोनों संजय जी को। एक तो ढूंढ के लाने वाले और दूसरे बताने वाले। संजय भैया की बात करूं, केसरी सर की, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं लगभग 20 सालों से तो सर को जानता ही हूँ। और पहले जब मेरे यहाँ आते थे अमर जी के साथ, तो भाई एक पुरानी कंपनी में थे तो बताते थे, तो कई बार सुनाए मुझे उस कंपनी के बारे में। तो मैं इधर निकालता था, इधर सुनते उधर निकालते थे। कारण क्या था कि इस प्लेटफार्म का मुझे महत्व पता नहीं था। फिर जब दूसरी जगह आए तो वहां से चूंकि वो अचीवमेंट नहीं हुआ, दोबारा जब फिर आए बताए, तो इनको जब भैया को देते तो गुस्सा इन पर भी लगता था कि हमारे भतीजे को बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें काफी चलती रही और आप लोगों का प्रयास भी सराहनीय रहा। अमर सर हमेशा मुझे सम्मान दिए और आखिर में प्लेटफार्म की देन हुई। जब वो सफलता लिए तो हमने भी स्वीकारा कि नहीं, कुछ तो है। पिछली कंपनी में नहीं गए और इस कंपनी में आए तो कुछ तो है। और सर वही होता है ना, ऊपर वाला जब चाहता है करा ही लेता है। और 2018 में आया तो तब से मैं पूरी तरह से सर समर्पण हूँ। है तो मेरे काका जी भतीजे यहाँ ही, पर, लेकिन
काका जी कुछ सवाल हैं जो अभी 7 गलतियों में आया था। उसमें था कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना, नाजुक हो जाना। आप अमर जी के चाचा जी हैं, है ना? और जब वो बड़े उत्साह के साथ आए, मेरे से मिलाए, बहुत सारी बातें हुई, है ना? तो आपने स्वीकारा नहीं था उस समय। जी जी। लेकिन फिर भी जो है उनको नहीं नहीं, जब इस बिल्कुल नहीं तरह की स्वीकारा। चीजों का पता था तो वो लगातार लगातार बताते रहे, लेकिन वो कभी भी आपकी वजह से केवल रुके नहीं कि अब काका जी ने मना कर दिया तो अब हम नहीं जाएंगे। उन्होंने नहीं बल्कि इन हाँ, चीज को समझा और आते हैं तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट की तरफ वो किया। अगर शायद वो ये पायदान अगर वो ना जानते होते तो शायद उनकी सफलता बड़ी नहीं होती, और सफलता बड़ी नहीं होती तो शायद आपका आगमन जितने समर्पण से हुआ है उसको तारीफ तो छोटी बात होगी, काबिले तारीफ वाली बात करेंगे कि कितनी काबिले तारीफ है, शायद ये ना हो पाता, है ना? और तो मेरी तरफ से एक चीज और है, काला टीका माथे पे लगा लिया करिए, आजकल जो है कुछ ज्यादा नहीं ही नहीं, लग तो रहे हैं। क्योंकि हम लोग काले कोटधारी है तो लगता ही नहीं है सर। अच्छा, हाँ, ये लेकिन अभी अब नीला पहने हुए इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अब टैग भी लगा कोई बात रखे। नहीं, ठीक कभी ठीक कभी ठीक ठीक इंजॉय भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद आपको। थैंक और यू। बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया और हमने भी इसको बहुत ढंग से सीखा भी। ठीक तो कहीं ना ठीक कहीं है। वो आगे निकल के आएगा। थैंक यू सर, दिल की गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब अंत में है हमारे सामने मोहम्मद अलीम सर। आइए सर, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। मोहम्मद अलीम, बी टीम स्टूडेंट, गोंडा से। सर, आज हमारी याद है और हमारे जितने टीम के लोग हैं उनकी यादें बहुत तरोताजा हो गई। और सर से आज बहुत कुछ सीखने को ये मिला कि हमें अपनी गलतियों को पहले पहचानना है, उसके बाद में फिर अपलाइन और सिस्टम पे हमें समर्पित होना है। सफलता का यही मेन पॉइंट है कि हम जब तक समर्पित नहीं होंगे, यानी हमारी कोई भी गलती जब अपलाइन पकड़ता है तो उस पे जब वो बताता है तो जो सफल अपलाइन जो बनना चाहता है, जो सफल लीडर बनना चाहता है, वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको गलत भावनाओं से समझना शुरू कर देते हैं कि हमको अपलाइन ने ऐसा कह दिया, तो वो ऐसा नहीं समझना। हमें समर्पित होना है सिस्टम पर और अपलाइन पर। ये मेन पॉइंट सर सीखने को मिला। और ये वीडियो जबकि बाली सर के द्वारा बना है तो बाली सर से बहुत कुछ सीखना, ये महीने में 1-2 बार हम जरूर सुनते हैं और अपनी टीम को भी सुनाते हैं सर। तो सर को बहुत आज दिल बहुत से धन्यवाद। धन्यवाद कि सर से इतनी बड़ी बहुत अच्छी बहुत जानकारी धन्यवाद दी। सर आपका भी। थैंक यू सर, थैंक हमारे जी अलीम हमारे साहब, इस पर आदरणीय मैं रामवीर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। अलीम अच्छा हाँ साहब सर, मैं इस बोलिए। पर एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपने एक बात याद दिला दी। कई बार समर्पण की बात हम करते हैं कि समर्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। एसटीएम था या कुछ और प्रोग्राम था, ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय 500 लोगों की टीम थी। 500 लोग वहां पर थे, जिसमें से लगभग 300 के आसपास अपने लोग भी थे बैठे। और उस समय विवेक सर की कुछ मैंने बोला है, कुछ बोला और विवेक सर ने स्टेज से मुझे डांटा था। तो कई बार जो है, जो हमारे साथ के जो जिनको हम बातचीत करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, वो हमसे आकर के जब लंच में मिले तो उन्होंने कहा कि अरे सर, आज आपको 500 लोगों के बीच में सर ने डांट दिया, कम से कम इतना तो समझना चाहिए सर को। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या जवाब था। मैंने कहा कि जब उन्होंने डांटा 500 लोगों के सामने, तो मैंने अपनी पीठ थपथपाई खुद से कि कम से कम उनकी निगाह मेरे पर आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। मुझे फक्र है, मुझे खुशी इस बात के लिए। ये अधिकार उनके पास है और ये रहेगा, क्योंकि जब तक ये अधिकार रहेगा तब तक हमारी ऊंचाइयां हैं। और जिस दिन छिनेगा, तो मैंने देखा है कि ऊंचाई पर वाले लोग को जो जो डोर जब टूटती है तो उस पतंग का पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाके गिरेगी। तो मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूँ, इसलिए उनकी डांट पड़ी। तो मैंने ये जवाब दिया। कई लोग इससे नाराज, अपलाइन की बातों से नाराज हो गया, अच्छा ये कर दिया हमारे, बताओ वो इज्जत, इतनी इज्जत करते हैं और हमारे ऐसे बोल दिया। तो मैं उन चीजों को फॉलो करता हूं, जो कह दिया, जो समर्पित है, तो इस तरह समर्पण चाहिए। ना कि किसी के सामने अगर अपलाइन ने डांट दिया तो मेरी बेइज्जती हो गई। अरे मेरे माँ बाप भैया, किसी के सामने बीच चौराहे पे डांट डपट दे तो हमारी बेइज्जती कभी नहीं होगी। बल्कि लोगों को, जो जो जेन्युइनली लोग होंगे, उनको गर्व होगा, देखो कितना संस्कारी बच्चा है। तो इन चीजों को मैंने फॉलो किया।
थैंक यू। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे रामवीर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं आदरणीय शर्मा जी के हवाले कर रहा हूँ। जी, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और जितना महत्वपूर्ण सेशन सर ने किया, ये जो लीडर्स ने अपने उसके विषय में अपनी टीम के लिए जो बताया, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे उसकी बारीकियों को हम लोग सही से समझ सकें। ये सेशन वाकई में हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय रामवीर सर कुछ ग्रेट कहना लीडर चाह रहे रामवीर हैं सर, सर। आपका हैंडेज नहीं दिख रहा है मुझे, तो कृपया सॉरी, कुछ। हो गया। जी हो गया सर, फिर से कर लीजिए सर। मैं सर थैंक यू कहना चाहता हूँ कि संजय सर की उपस्थिति से बहुत ज्यादा एनर्जी मिली है लोगों को, और उपस्थित रहते ही है वैसे भी, और बाकी लोग भी उपस्थित रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आज एक यूनिटी है, क्योंकि वी टीम सिस्टम को देख करके बहुत सारे सिस्टम बने, वो बने तो लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। तो जो वी टीम सिस्टम है वो एक तरह से सिस्टम का फाउंडर है। तो बिल्कुल देखा देखी जैसे योग के बारे में आती ना कि देखा देखी करे योग चीजें काया बड़े रोग। तो देखा देखी सिस्टम बना तो लेना आसान है, लेकिन चला पाना बड़ा मुश्किल है। संजय सर सुबह डेली 4:45 बजे 4:45 आते हैं, तो इसके लिए कितना ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। कोई भी सिस्टम चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की पूरी लाइफ खप चुकी होती है, और सामने वाले को लगता है अरे ये तो बड़ा आसान है, मैं ही बना लूंगा। आसान नहीं होता सरकार, वो जीवन भर की तपस्या होती है। आप देख के बाहर का आवरण तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन अंदर वाली चीजें कहाँ से लाओगे। तो सर जो हमारा आपसी जो फाउंडेशन है, हमारी जो टीम वर्क है, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, विवेक सर को थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, सही बात है, बिल्कुल। और ये दो संजय सर है, इन दोनों संजय सर का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बस यही कहना था सर मुझे। ओके सर, आदरणीय थैंक यू शर्मा वेरी जी मच। का तो मैं वास्तव में सर जो है बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कल मैंने सर से थोड़ा सा व्यक्तिगत समय लिया, इतना प्रभावशाली बात कही उन्होंने मेरे भांजे को, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है। और कल सर की बात से इतना प्रभावित हुआ वो, तो मैं ये विशेष रूप से कहूँगा केवल इतना ही कि ये सर ने जो, आदरणीय विवेक सर ने जो एक परिवार बनाया है, इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब एक दूसरे की सहयोग की भावना, जहाँ पर कि हम लोग, जहाँ जॉब मैं करता हूँ, वहाँ पर ये रहता है ना कि थोड़ी सी गलती हो तो सामने वाला हाईलाइट करता है, बट यहाँ पर इतना सहयोग, इसके उलट है ये। और यही मुझे बहुत पसंद है इस सिस्टम की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामूहिक रूप सबके सामने मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपकी, कि आप हमारे बीच में कोहिनूर हीरा हैं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में संजय सर कोहिनूर हीरा हैं, शर्मा सर। और रियली जो है बहुत बहुत बहुत, मतलब जितना अगर मैं उनके बारे में कहूँ तो उनके बारे में वर्णन करूं उतना कम है। जो उन्होंने उनकी दृढ़ संकल्पता से बहुत, मतलब नतमस्तक होता हूं मैं इस चीज के लिए। बहुत 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 बधाई सर। सर, आप सबका हृदय से धन्यवाद। आ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप सब लोगों का साथ मिला हुआ है, और आप सबसे सीख कर मैं भी अपने बिजनेस को, अपने परिवार को खुशियां देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का बहुत अनमोल साथ है। आप जैसे महानायक, आप जैसे ग्रेट लीडर मुझे मिले हुए हैं सर। ये कहाँ नसीब है, अच्छे को नसीब नहीं है सर। तो मुझे आभारी हूँ सर। मुस्कान आपकी जो है सबको मुस्कुराहट देती है। सुबह सुबह वैसे भी जिसको मुस्कुराने का मन नहीं करता, वो भी मुस्कुरा बैठता है। ये सबसे लोग हंसने के लिए क्लास करने जाते हैं। लास्ट में मैं अपने सभी साथियों से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। आज के सेशन में, जब सेशन चल रहा था, तो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अपनी गलती नजर आ गई होगी कि यार ये वाली गलती तो मैं करता हूँ। जिन्हें नजर आ गई वो कृपया हैंडरेज कर दें, क्योंकि भला उन्हीं का होना है, बाकी सब तो मोहमाया है, बाकी सब तो चलता रहेगा। मैं चाहूंगा जिन लोगों को अपनी गलती नजर आ गई वे लोग हैंडरेज जरूर करें, क्योंकि स्वीकार करने के बाद ही आप उसमें उसका हल ला सकते हो। नहीं तो आपकी बस की बात नहीं है, अभी गलती फिर आगे भी चलेगी वो। आप बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कितना बेहतरीन तरीके से। देखिए, सारे सीनियर्स को अपनी गलती नजर आ रही है। हम तो किस खेत की मूली है, हम तो कहीं ठहरते ही नहीं।
वाह, हमें भी गलती नजर आ रही है, जो हम भी गलती करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि गलती प्योर नहीं होती, होती ही कुछ ना कुछ, तो सुधार करेंगे निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये स्वीकारोक्ति जो है सबके सामने, ये एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव लाने की एक दिशा है। और हम सारे लोग वाकई में खुशनसीब हैं कि ईश्वर ने हमको इतना स्वच्छ और इतना निर्मल मन दिया कि हम अपनी गलतियों को भी बड़े खुले मन से स्वीकार कर पाते हैं, बड़े मन पर स्वीकार कर पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अब इस सेशन को रोकने जा रहा हूँ। आज के लिए टाइम ओवर हो चुका है बहुत ज्यादा। और लास्ट में मैं तो उनको ये कहना चाहूंगा, आदरणीय जगत बहादुर सर को, सर अभी आप जो कह रहे थे उसके लिए मैं हृदय से नतमस्तक हूँ सर। कभी हम आपके लिए है, कभी आप हमारे लिए, ये सब तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा सर। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी सर। सर ये बस 30 सेकंड लूंगा। सर मैं बता दूं, मैं जो बिक्री न करना, गलती नंबर 5, इस पर मैं बहुत कमजोर था, मुझसे बहुत होती थी। आज आदरणीय संजय सर, जो संजय केसरवानी सर, हमारे बहुत ही अजीज हैं, सर से वादा कर रहा हूं कि जनवरी में स्कूटी मैं रिटेल प्रॉफिट जो करूंगा उससे लूंगा। सर बहुत मिठाई मैं खिलाऊंगा आपको। धन्यवाद बहुत भैया, धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।